रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन 4 पॉइंट्स को कि कैसे लैंग्वेज से हम स्टैटिस्टिक्स को इन्फर करें। कोई टेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, उसमें से हम देखें स्टैटिस्टिकल इनपुट क्या-क्या एंगल से समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पढ़ते ही हमें पता चल गया इसमें कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन पूछने की या जो रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करने की बात हो रही है, उसमें उसकी इंटेंशन क्या है? क्या वो सिर्फ एक या मल्टीपल वेरिएबल को मेजर करना चाहता है? कितने वेरिएबल हैं? ये पहला पॉइंट। 1 है, 2 है, 3 है, मल्टीपल है। उनको मेजर करने की बात हो रही है या उनके बीच के रिलेशन की भी बात हो रही है? उनका रोल क्या है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, अलग-अलग वेरिएबल्स का। उनको मेजर कैसे किया जा सकता है? मेजर करने के लिए नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, स्केल्स। फाइनली जो टर्म्स यूज़ करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन, एसोसिएशन, डिफरेंस, क्या ये इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग टर्म्स अलग अलग टेस्ट की को इम्प्लाई करती है? चॉइस ऑफ टेस्ट एंड टेक्निक, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करते हैं सैंपल को स्टडी करके। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे सामने, सपोज लेट्स से इंग्लिश में, या हम अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू में हम साफ साफ देख के समझ पाए कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट या कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, और उससे पहले ये समझ लें कि स्टैटिस्टिकल स्टडी में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो किसी वेरिएबल को मेजर करना या मल्टीपल, दो या दो से ज़्यादा के बीच में रिलेशन को स्टडी करना। क्योंकि अगर सिंगल यूनिवेरिएट है तो उस केस में हम सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन, डिस्पर्शन और स्क्यूनेस यही पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने, टू स्टडी द आईक्यू लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन आईआईटी वर्कशॉप। इसमें वेरिएबल साफ दिख रहा है, आईक्यू लेवल इज द वेरिएबल। इसको क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ क्या है? कॉन्टेक्स्ट बांध रही है कि वेरी पार्टिस आईक्यू लेवल किसका? पूरी दुनिया का नहीं, पूरी दुनिया के इंसान, जानवर, सबका आईक्यू लेवल नहीं, पार्टिसिपेंट्स का, ऑर्गेनाइजर्स का भी नहीं। जो वर्कशॉप, जो XYZ वर्कशॉप हुई थी, उस वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका आईक्यू लेवल की बात करें। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट उस फ्रेम को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। पर वेरिएबल वन है, एक ही वेरिएबल है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में दो वेरिएबल है, मेजर हैप्पीनेस लेवल एंड आईक्यू लेवल। यहाँ पे दो वेरिएबल है, अगेन कॉन्टेक्स्ट, हैप्पीनेस लेवल और आईक्यू लेवल। ये दो वेरिएबल होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि ये बाईवेरिएट हो। इस चीज़ को समझने और डिटेल में समझेंगे। मेयरली टू वेरिएबल डू नॉट मेक अ बाईवेरिएट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जैसे इस थर्ड ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, टू स्टडी रिलेशन ऑफ हैप्पीनेस लेवल एंड आईक्यू लेवल। यहाँ पे हैप्पीनेस लेवल को भी स्टडी कर रहे हैं, आईक्यू लेवल को भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हैप्पीनेस लेवल को स्टडी कर रहे हैं, आईक्यू लेवल को स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। और फाइनली एक, ये टर्म्स अलग अलग हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये टर्म्स अलग अलग हैं और क्या इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे हम बाईवेरिएट की बात करते हैं या मल्टीवेरिएट की बात करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट अप्लाई करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव में, टू मेजर हैप्पीनेस लेवल एंड आईक्यू लेवल। अगर इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे इन दो ऑब्जेक्टिव में भी वही बात हो रही है जो इस ऑब्जेक्टिव में बात हो रही है। थोड़ा देख के पॉज करके समझिए। लेकिन ये स्प्लिट का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर स्प्लिट करते हैं, टू स्टडी रिलेशन ऑफ हैप्पीनेस लेवल विथ व्हाट, रिलेशन विथ व्हाट, टू स्टडी रिलेशन ऑफ आईक्यू लेवल विथ व्हाट। ये स्प्लिट का प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को स्प्लिट करके दो ऑब्जेक्टिव बना लिए, वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये चीज़ हमको इंडिकेट करती है, टेक्स्ट को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे बाईवेरिएट है या ये दो यूनिवेरिएट है और ये एक बाईवेरिएट है। ये टेक्स्ट को देखते ही हमको समझ में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल, टू कंपेयर मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? साफ साफ है, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। एक तो मार्क्स है, दूसरा है जेंडर, जिसको एट्रीब्यूट कह सकते हैं हम। और इसकी दो कैटेगरीज हैं, इस जेंडर एट्रीब्यूट की दो कैटेगरी है। पहला वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है। सिमिलरली यहाँ पे टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, वेरिएबल वन इज performance, second variable is an attribute which has two categories, public sector and private sector. अब यही जो इन्वेंट्री ऑफ टर्म है,
इसकी डिटेल में कौन क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर अभी के लिए हम इतना समझ लें कि रिलेशन एक बहुत स्ट्रांग वर्ड है, और जब ये यूज होता है तो हम कोरिलेशन रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। एसोसिएशन कंपैरेटिवली वीकर टर्म है, और ये जब यूज करते हैं हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं। डिफरेंस, कंपेयर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। इम्पैक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात कर रहे हैं। लीड्स टू, मतलब एक से दूसरी चीज, वन विल लीड टू सेकेंड, दैट मीन्स पहली का होना जरूरी है तभी सेकंड होगी, अदरवाइज सेकंड मिसिंग होगी। ये नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस, ये राइट। ये सारी चीज देखने से एक दो चीज क्लियर होती है कि हम वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज ना हो। ये जैसे कि इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन मार्क्स भी वही बात बोल रहा है, जैसे जो कि यहाँ पे कंपेयर मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे हमको तीन नहीं दिखने चाहिए, यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि ये एक एट्रीब्यूट है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। ब्रॉडली इसको थोड़ा मैप के फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे वेरिएबल्स, दोनों ही वेरिएबल, लेट्स से मैंडेटरी फॉर बाइवेरिएट की जो टर्म्स हैं उसकी जो इन्वेंट्री है, इफेक्ट, रिलेशन, लीड्स टू, इन सबको थोड़ा और फिल्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जाएंगे। अगर हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, और दोनों ही वेरिएबल मेट्रिक हैं, मेट्रिक मतलब जैसे एज, हाइट, मार्क्स, टोटल एक्सपोर्ट, जो कि नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कैटेगरी के फॉर्म में नहीं, उनको एक्चुअल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक्चुअल नंबर का एक्चुअल मीनिंग है। हाइट को कितने सेंटीमीटर, कितने इंच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मीनिंग है। लेकिन कैटेगोरिकल कौन से होते हैं, जैसे बॉय एंड गर्ल, बॉय को 1 लिख दिया, गर्ल को 2 लिख दिया, न्यूट्रल जेंडर को 3 लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डबल है, ये ट्रिपल है, ऐसा कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये जस्ट नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन। लाइकवाइज इंडिया को एक्स लिख दिया और चाइना को 2x लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है इसका, ये इसका डबल है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो कैटेगोरिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन, मेट्रिक मीन्स जिसका एक्चुअल मीनिंग हो। अगर दोनों वेरिएबल मेट्रिक हैं तो वहाँ पे रिलेशन वर्ड यूज होता है, और वहाँ पे हम कोरिलेशन रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल कैटेगोरिकल है और दूसरा मेट्रिक है, उस केस में डिफरेंस और कंपेयर वर्ड यूज होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या डिटेल है, और क्यों हाइपोथेसिस टेस्टिंग या क्रॉस टाइप वगैरह यूज करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एसोसिएशन, जो अगर दोनों ही वेरिएबल्स कैटेगोरिकल है, उस केस में हम एसोसिएशन टर्म यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेस्पोंडेंट से हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर हम स्टडी करें और क्लासीफाई करें, तो ब्रॉडली हम या तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोज एंडेड में हम कॉन्टेक्स्ट हम खुद बिल्ड कर देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए, आपके पास कौन सी गाड़ी है, हाँ टाटा, हुंडई, होंडा, या नन ऑफ द अबव, राइट। नो, नॉन ओवरलैपिंग ऑप्शंस बनाते हैं, ये क्लोज एंडेड है। या बाइनरी, यस नो, ट्रू फॉल्स के अंदर, या सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 5, हमने ऑर्डर दे दिया कि आपकी ओपिनियन, हाउ डू यू फील अबाउट, या रैंकिंग, ये क्लोज एंडेड, इसमें कॉन्टेक्स्ट हमने खुद बिल्ड किया है और लिमिट किया है हमने। और ओपन एंडेड मीन्स, ओपन एंडेड क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। आप किसी से उसके एज के बारे में, वेट के बारे में, एनुअल इनकम के बारे में, जो भी नंबर में रिप्रेजेंट हो सकती है वो वाली बात। ये हाउ डू यू फील अबाउट, क्वालिटेटिव इनपुट्स इन वर्ड्स, ये दो भी ओपन एंडेड पूछ सकते हैं। पर ब्रॉडली अगर हम इसको क्लासीफाई फर्दर करें, तो हम या तो हम इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या हम ओपिनियन स्टडी कर रहे हैं। ओपिनियन स्केल और रैंकिंग के, स्केल या रैंकिंग या ओपन एंडेड क्वालिटेटिव, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एमसीक्यू, बाइनरी, या ओपन एंडेड क्वांटिटेटिव में। इतना आई होप क्लियर है। ये क्लासिफिकेशन वापस से एक बार क्लियरली लिख दिया, जिससे हमें और चीज़ क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पहले नॉमिनल ऑर्डिनल को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जाते हैं। नॉमिनल मीन्स सिंबॉलिक, जहाँ पे हम सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, बॉय को 1 लिखा है, गर्ल को 2 लिखा है, इसका मतलब 1 ट्वाइस नहीं है ये। ऑर्डिनल में ऑर्डर से, लेकिन ऑर्डर में इसकी रेंज लिमिट है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता, प्लस माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पता है, लेकिन कितना वो नहीं पता। 19,900 वाला गैप भी एक कैटेगरी में आएगा, और 30,001 वो भी
सी कैटेगरी में है, पर इनमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो ऑर्डर में, ऑर्डिनल में, ऑर्डर में तो कर लेते हैं, लेकिन गैप्स के बीच का डिफरेंस वगैरह ज़्यादा पता नहीं रहता है। इंटरवल में यस, हमको इक्वल या अनइक्वल इंटरवल में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। एंड फोर्थ इज रेशियो। रेशियो स्केल के अंदर यहाँ पे हम सारे ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन सारे। आई होप ये चीज़ समराइज कर ली हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग सेम क्वेश्चन अलग अलग लोगों को अलग अलग मीनिंग देता है। इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ समराइज़ की हैं, लैंग्वेज से कैसे स्टडी करना है, और नॉमिनल ऑर्डिनल को थोड़ा ओवरव्यू ले लिया, और क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालनी है हमें, ये ओपिनियन निकालना, रेस्पोंडेंट से हम क्या चाह रहे हैं और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन की कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और डिटेल में जाते हैं।